तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। तो यहाँ पर सभी अपनी मम्मी जी के पास आई हुई है और सभी मम्मी जी से कहती है कि मम्मी जी मुझे सही से पता चला कि आप यूएस जा रही है। मम्मी जी तो अपना बैग भर रही है क्योंकि मम्मी जी को यूएस जाना है और रिद्धि से मिलना है, वो भी अभी के अभी। लेकिन सभी मम्मी जी को कह रही कि मम्मी जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मत जाओ आप। उस पर मम्मी जी कहती है कि मैं रिद्धि से मिलने के बाद मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। उसके पास ना फोन है, उसकी कोई हमें खबर भी नहीं है, न जाने वो लड़की वहाँ पर क्या कर रही है। उस पर सभी कहती कि मम्मी जी आप टेंशन मत लो, रिद्धि ने मुझे मेल कर दिया है, वो ठीक है, वो बस अपनी पढ़ाई में बिजी है। उस पर मम्मी जी कहती है कि वो कॉलेज नहीं जा रही है और पढ़ाई कर रही है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाती है। सभी बोलती है कि आपको कैसे पता कि रिद्धि कॉलेज नहीं जा रही है। तब मम्मी जी सभी से कहती है कि चिराग यूएस गया है, वो रिद्धि के कॉलेज में गया था, उसे पता चला कि रिद्धि कॉलेज में नहीं आती। चिराग ने रिद्धि को कॉल करने की भी कोशिश की लेकिन रिद्धि ने चिराग का कॉल नहीं उठाया। पता नहीं पढ़ाई के नाम पर ये क्या कर रही है वहाँ पर लड़की। उस पर सभी कहती कि चिराग को कोई गलतफहमी हुई होगी। उस पर मम्मी जी कहती कि गलतफहमी नहीं हुई है, वो बाप बेटे हमारे परिवार का कितना ख्याल रखते हैं, चिराग ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा था। अब सभी कुछ बोलती तभी मम्मी जी कहती है कि बस कर, तेरे लाड प्यार ने ही उसे बिगाड़ कर रखा है। अगर रजत होता तो रिद्धि के ऐसे हमारे साथ करने की हिम्मत भी नहीं होती, ऐसे हमारी आंखों में धूल झोंकने की वो हिम्मत भी नहीं करती। अब मैं खुद जाऊंगी उसके पास। तब सभी अपने मन में ही कहती कि मम्मी जी मैं आपसे अब कैसे बताऊं कि रिद्धि यूएस नहीं है। अब सभी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि सभी को अब स्विट्जरलैंड जाने का टेंशन भी था और यहाँ पर मम्मी जी की जीत थी और सभी सोच रहे कि अब मैं क्या करूँ, कैसे हैंडल करूँ सिचुएशन को। अब थोड़ी देर बाद सभी अपने कमरे में आ जाती है। सभी सोच रही कि अब क्या करूँ, मम्मी जी की तबीयत तो ठीक है लेकिन वो जिद कर रही है यूएस जाने की, अब उनको कैसे रोक लूँ। और तभी सभी को नील का कॉल आ जाता है। नील ने अपने भाई के नंबर से कॉल कर दिया था, इसलिए सभी को समझ में नहीं आया। नील का आवाज सुनते ही सभी फोन कट कर रही थी लेकिन नील बोलता है कि प्लीज सभी मैडम मेरी बात सुनिए, फोन कट मत करिए। अब नील सभी को बोलता है कि मैडम हमें अभी के अभी मिलना होगा। उस पर सभी बोलती है कि लेकिन क्यों। तब नील बोलता है कि क्यों किस लिए, मैं मिलने के बाद सब कुछ बता दूंगा, मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ, प्लीज उस एड्रेस में आ जाइए, बहुत अर्जेंट बात है। ऐसा कह के नील भी फोन कट कर लेता है। अब सभी सोच रही कि अब कौन सी नई मुसीबत दस्तक दे रही है। अब थोड़ी ही देर बाद नील ने एड्रेस भेजा था, उसी एड्रेस पर सभी आ जाती है। अब नील और सभी एक कैफे में आए हुए थे। नील सभी को बता रहा है कि एसीपी मांजरेकर को सभी पर डाउट आ रहा है, यानी कि नागराज का मर्डर हुआ था, वहाँ पर सभी क्या कर रही थी, इसी बात से उसको डाउट आ रहा है। तब सभी बोलती है कि तो एसीपी मांजरेकर को आपने सब सच बता दिया होगा ना। वैसे तो सभी हर टाइम नील पर शक करती है। नील बोलता है कि नहीं मैडम, मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। अब आगे नील सभी को बताता है कि मैंने मांजरेकर के सामने आपकी तारीफ की थी, मैंने उनको बताया कि आप वहाँ पर सब्जी लेने के लिए गई थी और क्योंकि आपको वैसे भी आदत है लोगों के फटे में टांग डालने की, तो आपने नागराज के मर्डर में भी चोट मार दी। और ये बात नील बहुत ही स्वीटली और इनोसेंटली सभी को बता रहा है। अब सभी बोलती है कि अच्छा तो मैं लोगों के फटे में टांग डालती हूँ, ये तारीफ कर दी मेरी, और यही बात बताने के लिए आपने मुझे इतना अर्जेंटली यहाँ पर बुलाया। ऐसा कह के सभी वहाँ से जा रही थी लेकिन नील सभी को रोक लेता है। अब नील बोलता है कि समझने की कोशिश करिए, सच्ची तारीफ करता तो उसको शक हो जाता ना आप पर। मुझ पर यकीन करिए मैडम, सच्ची मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया और मुझ पर विश्वास करो, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि मैं 100% जानता हूँ कि जिसने रिद्धि को किडनैप किया है उसी ने ही रजत का और तेजस्विनी का मर्डर किया है, या उनका कुछ तो कनेक्शन जरूर है। अब आगे नील सभी को पूछता है कि उन किडनैपर का आपको कोई कॉल या मैसेज आया है क्या, क्योंकि आप नागराज तक पहुँच गई और उन्होंने नागराज को मार दिया, तो जरूर उनका कॉल या मैसेज आया होगा आपको। तभी सभी बोलती है कि स्मार्ट तो हो आप। तब नील बोलता है कि जितना आप समझती हो उससे तो ज्यादा ही हो, खैर जाने दो, आपको कोई कॉल या मैसेज आया है क्या। तब सभी वो वीडियो मैसेज नील को दिखाती है। नील वो वीडियो बहुत ध्यान से देख रहा है लेकिन वीडियो में रिद्धि कुछ बोल रही है, वो नील को सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए सभी और नील अब अपनी गाड़ी में चले जाते हैं। अब नील वो फोन गाड़ी में कनेक्ट करके गाड़ी के स्पीकर में वो वीडियो सुन लेता है। तभी नील नोटिस कर देता है कि रिद्धि के आवाज के साथ साथ एक बैकग्राउंड में भी कोई आवाज आ रही है। नील वो ध्यान से सुन रहा है और सभी को भी सुनने के लिए बोल रहा है। तभी सभी बोलती है कि ये मुझे भजन मंडली की आवाज आ रही है और नील बोलता है कि देखिए ना, और ये आवाज धीरे धीरे कम भी होती जा रही है, इसका मतलब ये लोग जहाँ पर रिद्धि को किडनैप किया है वहाँ से गुजरे हैं। वो वीडियो नील और एक बार सुन लेता है। नील सुन लेता है कि जय हरि विठ्ठल उसमें बोल रहे थे वो लोग। नील बोलता है कि ये भजन तो वारकरी मंडल गाते हैं ना। तभी नील को समझ में आता है और नील बोलता है कि सभी मैडम अब
आषाढ़ी एकादशी आने वाली है और सभी बोलती और इसी वजह से विठ्ठल रुक्मिणी के भक्त पूरे महाराष्ट्र में झुंड बनाकर पंढरपुर जाते हैं। और ये सुनते हुए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली क्योंकि मैं पंढरपुर से हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर पंढरपुर से हूँ और रहती पुणे में हूँ। अब आगे सभी को समझ में आता है कि ये वारकरी मंडल नागपुर से पंढरपुर जा रहे हैं और वो मंडल जहाँ से गुजरा है उसके आसपास ही रिद्धि को कहाँ पर तो किडनैप करके रखा हुआ है। तभी नील को एक डाउट आ जाता है। नील बोलता है कि ये लोग तो बहुत जगह से गुजरते हैं, तो हमें एग्जैक्टली लोकेशन कैसे पता चलेगा। सभी वो वीडियो और एक बार सुन लेती है। तभी सभी के समझ में आता है कि उस वीडियो में बड़े गाड़ी के हॉर्न की भी आवाज आ जाती है। इसका मतलब रिद्धि को किसी हाईवे के पास ही किडनैप करके रखा है। अब सभी बोलती है कि हमें कुछ तो क्लू मिल सकता है, क्योंकि ये वारकरी मंडल पैदल यात्रा करते हैं और ये वीडियो तो कुछ देर पहले की है। इसका मतलब वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अगर हम उन लोगों तक पहुंच गए तो हो सकता है रिद्धि तक भी पहुंच जाएंगे। और इसी उम्मीद पर नील और सभी उस वारकरी मंडल तक पहुंच जाते हैं। वैसे तो सभी अकेले जाने वाली थी, लेकिन नील भी जीत करके सभी के पीछे आ जाता है और नील और सभी उस वारकरी मंडल तक पहुंच गए हैं, वो भी यश की हेल्प से, क्योंकि यश कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है और यश ने उनको ट्रैक कर दिया है। अब सभी उस मंडल के पास आ जाती है और सभी उस मंडल को अपनी सारी प्रॉब्लम बता देती है। सभी उन लोगों को अपनी हेल्प करने के लिए बोलती है, क्योंकि सभी के ननंद को उन किडनैपर ने किडनैप किया है। ये सुनकर वो भी सभी को हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सभी उस वारकरी मंडल को पूछती है कि ये यात्रा कब से शुरू हो गई है और कहाँ से शुरू हो गई थी। उनसे सभी को ये पता चलता है कि गणेश चौक से यात्रा शुरू हो गई थी और 2 घंटे पहले से। अब सभी उस वारकरी मंडल के सारे लोगों को रिद्धि की फोटो दिखाती है और बोलती है कि आप लोग प्रसाद देने के बहाने सारे लोगों के घर जाओ और मेरी ननंद किसी के घर में दिखती है क्या, देख कर आओ। अगर आपको किसी के घर पर डाउट हो जाए तो वहाँ पर मार्क कर देना, मैं वहाँ पर जाकर देख लूंगी। अब उस वारकरी मंडल के साथ सवी और नील भी चले जाते हैं, लेकिन नील और सवी अलग जगह छुप जाते हैं, क्योंकि गुंडों को सवी पर और नील पर डाउट आ सकता है। अब उस वारकरी मंडल के सारे लोगों के घर जाकर उनको प्रसाद दे रहे हैं और रिद्धि को देख भी रहे हैं। और एक जगह पर सवी और नील रुके हुए हैं। तभी सवी को वहाँ पर धूप लग रही है। ये देखकर नील छाता लेकर आता है। नील बोलता है कि मैं अपने लिए लाया हूँ। वैसे तो नील ने सवी के लिए ही लाया था। अब धीरे धीरे मेकर सवी और नील के बीच में लव केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नील सवी के लिए पानी भी लेकर आता है। नील सवी की बहुत केयर करता है। नील को सवी पसंद आने लगी है। और यहाँ पर मारुति और रिद्धि पिज्जा खा रहे हैं। तभी रिद्धि मारुति से पूछती है कि अगर भाभी ने तुम्हारे दिए हुए काम न करे, मतलब भाभी ऐसी ही अपनी लाइफ एंजॉय करती रहे और तुम्हारा काम न करे, तो तुम मेरे साथ क्या करोगे। उस पर मारुति कहता है कि शायद मैं तुम्हें अपने साथ ही रख लूंगा, मतलब ऐसे किडनैप करके नहीं, अच्छे से रखेगा। इसका मतलब मारुति को रिद्धि पसंद आ रही है। मारुति रिद्धि को बहुत प्यार से देख रहा था। तभी मारुति का एक आदमी मारुति को बाहर बुलाता है, क्योंकि उसको मारुति से कुछ काम था। और तभी अंदर रिद्धि को मारुति का फोन मिल जाता है। रिद्धि उस फोन से सवी को कॉल करती है और रोने लगती है और बोलती है कि भाभी प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। तभी सवी कहती कि रिद्धि तुम रो मत, मुझे पता चल गया है कि तुम किस एरिया में हो। मैं तुम्हारे ही पास आने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी लोकेशन भेज दो। लेकिन रिद्धि लोकेशन भेजती तभी वहाँ पर मारुति आ जाता है और रिद्धि वो फोन छुपा लेती है। अब सवी रिद्धि के पास जा रही है। तभी सवी और नील के बीच में आर्गुमेंट शुरू हो जाती है, क्योंकि नील जिद कर रहा था कि वो सवी के साथ जाएगा, लेकिन नील सवी के साथ ही जाने की जिद कर रहा है। नील बोल रहा है कि इसी वक्त हमें सिर्फ रिद्धि को छुड़ाना इम्पोर्टेंट है। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। ऐसे ही सीरियल के आगे के एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।